हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्या हाल चाल? गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से बच्चों पढ़ रहे होंगे। ठीक है। और आपकी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट होगी होगी बच्चों, क्लास 12th की, है कि नहीं? चाहे वो सभी बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो और स्टेट बोर्ड हो बच्चों। ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी बच्चों। और आपके लिए एक फ्रेश वीडियो लेके आया हूँ, न्यू वीडियो, क्लास 12th के लिए रहेगा ये वीडियो, फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है बच्चों। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आपने थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया होगा, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बार देख ले तो बच्चों, प्रॉपर वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही है? एक बार देख ले, चेक कर लेते हैं। नहीं हो रही बच्चों ब्लर वीडियो। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे बच्चों। ठीक है। इसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे, हम इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा हमारा, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है और थोड़ा सा पढ़ेंगे भी टॉपिक के बारे में। ठीक है बच्चों, टॉपिक लिखते बिना टाइम को वेस्ट करे बच्चों। काफी मजा आएगा बच्चों इस वीडियो को देखते हो, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की। देखो जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ क्या बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चीजें देखने को मिल रही है आपको इसमें। ये रहा इलेक्ट्रो और ये रहा स्टैटिक्स। तो हुआ क्या बच्चों, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रो मीन्स होता है बच्चों चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स क्या हुआ? चार्ज। और स्टैटिक्स मतलब क्या हुआ? स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब हम बेसिकली इसमें ऐसे चार्ज की बात करेंगे, बताऊंगा अभी चार्ज क्या हुआ, सारी चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हुआ है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक्स मींस स्टेशनरी। हम ऐसे चार्ज की बात करेंगे जो स्टेशनरी हो बच्चों। क्या हो? स्टेशनरी, जो मूव ना करे। समझ में बात? तो देखते जरा क्या हो, लिखता हूं मैं जरा यहाँ पे, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज एंड इंटरेक्शन देखेंगे हम, चार्ज का इंटरेक्शन कैसे होता है बताऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज डिस्कस करेंगे बच्चों वन बाय वन। इंटरेक्शन देखेंगे, चार्जेस का इंटरेक्शन कैसे होता है आपस में। ठीक है, कौन रिपेल करता है, कौन अट्रैक्ट करता है, सारी चीजें आएगी डिस्कस में। और दूसरा इसमें क्या देखेंगे? एंड फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय देम, मतलब इन चार्जों से जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ, फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ उसकी स्टडी करेंगे हम। समझ में बात? तो क्या टॉपिक रहने वाला हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? बेसिकली एक तो चार्जेस के इंटरेक्शन की बात करेंगे, दूसरा क्या रहेगा? जैसे फील्ड जो प्रोड्यूस हो, जिसको हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानेंगे बच्चों। एक बार देख लेते, पहले ब्लर तो नहीं आ रही वीडियो? फिर स्टार्ट करते बच्चों। नहीं आ रही बच्चों ब्लर? बहुत अच्छा है, एकदम एनर्जी से पढ़ते जरा बढ़िया तरीके से देखना यहाँ पे। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मींस हुआ चार्ज, स्टैटिक्स में स्टेशनरी, मतलब ऐसे चार्ज की बात करेंगे जो बेसिकली स्टेशनरी है बच्चों। ठीक है। तो क्या कहा मैंने? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, चार्ज के इंटरेक्शन और जो उससे फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी स्टडी करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आ रही इतनी बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। पढ़ना क्या क्या हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो देख लेते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया कि हुआ क्या, और पढ़ना क्या क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक को बच्चों चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। मेजर पार्ट की बात करो, 4 मेजर पार्ट कौन कौन से? वो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं बच्चों, जो आपने स्कूल में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। चार्ज, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज थोड़ा जो रहेगा टॉपिक हमारा वो चार्ज के इंट्रोडक्शन तक रहेगा बच्चों। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में हमें ये पढ़ना बच्चों। सेकंड टॉपिक की बात करूं, यहां पे लिख देता हूं, सेकंड टॉपिक में हमें पढ़ना बच्चों गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। ठीक है, आरी बात समझ में? सेकंड, वैसे इसी में भी कूलम्ब्स लॉ भी आएगा सेकंड में। देखो इसमें तो सेकंड क्या आएगा बच्चों? सेकंड आता है इसमें कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स नहीं, वैसे एक बार बताऊं बच्चों, ये चार्जेस के इंटरेक्शन में ही ये कूलम्ब्स लॉ आ जाएगा, वैसे मैं बताता हूं। सेकंड आएगा गॉस लॉ, जो मेन बात कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, थर्ड की बात करूं मैं यहाँ पे, थर्ड में आएगा बच्चों इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और लास्ट जो बच्चों बचता है आपका, जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बचता है वो आपका, वो क्या आपका? डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर, एंड कैपेसिटर। तो आपके 4 मेजर पार्ट है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसी में आएगा इंट्रोडक्शन चार्जेस में। और गॉस लॉ आएगा आपका, क्या बोलते हैं उसका नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट, सब इसी के पार्ट है। फिर गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। थर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और लास्ट क्या बच्चा है बच्चों? डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर। समझ में बच्चों?
कोई दिक्कत? एक बार देख लो तो ब्लर तो नहीं हो रही वीडियो? नहीं हो रही बच्चों, ब्लर नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझ में ये बात? तो क्या कहा बच्चों, दोबारा से देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस क्या हो, इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टैटिक्स मींस स्टेशनरी, मतलब एक ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो स्टेशनरी हो बच्चों, ठीक है। क्या कहा मैंने उसके बाद, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस एंड फील्ड प्रोड्यूस बाय देम। तो इसको हम 4 मेजर पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। कौन कौन से 4 मेजर पार्ट बताए मैंने आपको? इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड है गॉस थ्योरम, थर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड कैपेसिटर। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। अच्छा, जो आज हमने पढ़ना वो देख लेते, क्या पढ़ना हमने? तो हमने जो पढ़ना बच्चों, हमने जो पढ़ना फर्स्ट पार्ट में इसमें, वो पढ़ना हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस की मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फर्स्ट पार्ट जो मैंने डिस्कस करा बच्चों। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना वो देख लो जरा, फिर डिस्कस करूंगा बच्चों। एक तो पढ़ना हमें चार्ज के बारे में, चार्ज क्या हुआ बेसिकली, पॉजिटिव नेगेटिव क्या चार्ज होता है, रिपेल किसमें होता है, अट्रैक्शन किसमें होता है, तो पढ़ा है आपने बचपन में। सेकंड हमने पढ़ना इसके बाद बच्चों कूलम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद पढ़ना हमने बच्चों इसमें, उसके बाद पढ़ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप बोलो इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आपको अच्छा लगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम ई वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपने पढ़ना बच्चों इसमें डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या पढ़ना बच्चों आपने? इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत बढ़िया चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स में, बहुत मजेदार चैप्टर है, इतना मजा आता है इसको पढ़ के क्या बताऊं, बहुत जबरदस्त चैप्टर है, सीखने को मिलता है बहुत कुछ। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की 2 एप्लीकेशंस पढ़नी, कौन कौन सी इसमें? एक तो एक्सियल पोजीशन पे रखना, कहां पे? एक्सियल पोजीशन एंड इक्विटोरियल, ठीक है। और लास्ट में हमने इसमें पढ़ना टॉर्क में, लास्ट में टॉर्क, ये फर्स्ट का पार्ट है बच्चों कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कैसे इसमें टॉर्क लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने किसमें पढ़नी बच्चों? फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो समझ में आई? क्लैरिटी समझ में आई? कैसे कैसे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को, इस यूनिट को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने? इसको 4 मेजर पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट पार्ट में, जिसमें ये सारी चीजें आएंगी बच्चों, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, जहां पे हमने सबसे पहले पढ़ना क्या बच्चों? चार्ज के बारे में। क्या पढ़ना है? चार्ज। यहां पे लिख देता हूं टॉपिक सेंटर में, चार्ज के बारे में, चार्ज, CHARGE, चार्ज बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा बच्चों यही है यहाँ पे कि चार्ज हुआ क्या बेसिकली। चार्ज को हम एक काम करते हैं बच्चों, चार्ज को हम किससे कंपेयर करते हैं, तो मैं ज्यादा समझ में आएगा। चार्ज को हम कंपेयर करते हैं, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मास से। किससे कंपेयर करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा बच्चों, मास से। चार्ज को मास से कंपेयर करते हैं। मुझे एक चीज बताओ ना, यूनिवर्स में जितनी, ये जो यूनिवर्स है, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं बच्चों, यहाँ पे ये यूनिवर्स है, सिंपल सी बात है, यूनिवर्स किस चीज से मिलकर बना हुआ? अपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, थर्मोडायनेमिक्स। यूनिवर्स किस चीज से मिलकर बना? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर क्या बनाओ बच्चों, बोलो? यूनिवर्स मिलकर बनाओ। और आपको ये भी मालूम है, इस सिस्टम में कोई भी चीज, जो हम इस सिस्टम में किसी भी चीज को एक सिस्टम मान सकते हैं यूनिवर्स में, नहीं? फॉर एग्जांपल जैसे पेन, तो पेन क्या हुई यूनिवर्स में? सिस्टम ही तो हुआ, बोलो। तो यूनिवर्स में सिस्टम कुछ भी हम मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं इसको केमिस्ट्री में बोलूं तो मैटर की बात करूं, तो मुझे एक बार बताओ ना, इस यूनिवर्स में हर किसी चीज को मैटर तो बोलते हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो वॉच हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। बोलते कि नहीं बोलते बच्चों? क्या बोलते हैं उसको? मैटर बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर हम हर चीज को मैटर बोलते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, मैटर बोलते हैं, तो मुझे बताओ मैटर की जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, फंडामेंटल मतलब जिससे बना होता है मैटर, फंडामेंटल पार्टिकल, वो क्या हुआ बच्चों? क्या होता है वो? एटम ही तो होता है। क्या होता है वो? एटम। कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे अब मैटर, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड बोलो, लिक्विड बोलो, गैस बोलो, स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहा हूं, सबके फंडामेंटल पार्टिकल तो सेम ही होंगे, एटम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको पता ही, इस एटम के भी अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल, सब पार्टिकल कौन से होते हैं बच्चों? सब पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई प्रॉब्लम? बोलो न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बात करूं मैं एटम की, तो एटम का स्ट्रक्चर यही तो बनाते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे सेंटर में बनाते हैं हम न्यूक्लियस, और सराउंडिंग में क्या बनाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन बनाते कि नहीं बनाते, बोलो? और उसके ऊपर क्या कर देते? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या रहा बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है?
इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है बच्चों, प्रोटॉन। और आपको पता ही अंदर क्या होता है, इसके अंदर, इसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन, जिसमें नो चार्ज, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव। ये भी कोई दिक्कत नहीं। ये एटम की बात करो, मैटर के अंदर जो एटम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट अभी भी क्लियर नहीं हुआ चीजें कि मास क्या और चार्जेस क्या है। तो मेरी बात समझना बच्चों, अगर मैं मास बोलूं ना बच्चों, मास, तो आप मास को समझो जितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे, नहीं है समझ में। फॉर एग्जांपल बताता हूं, नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी मैटर में नंबर ऑफ एटम जितने ज्यादा होंगे ना, उतना उसका मास होगा। क्या होगा, उतना ही मास। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, मास के। मतलब किसी भी मैटर में अगर नंबर ऑफ एटम्स के नंबर ज्यादा है तो उसका मास क्या होगा, ज्यादा। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार देख लेता हूँ, प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे ब्लू पेन से दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी वीडियो बच्चों। नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मास के। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम होगा उतने उसका क्या होगा, उसका मास होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, तो फिर चार्जेस क्या हुआ, तो चार्जेस बच्चों इसी एटम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई। चार्जेस क्या हुई, इसी एटम की अंदर की प्रॉपर्टी। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब अंदर की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, एटम की अंदर की प्रॉपर्टी क्या हुई बेचो, चार्ज हुई। जैसे एटम के अंदर आपको दो तरह के चार्ज दिखे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो चार्ज भी कितने तरह के होंगे, टू टाइप्स के, टू टाइप्स के। कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई दिक्कत बोलो, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस होंगे, ठीक है। और मास की बात करूं तो मास की बात करूं तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, अगर मैं यूनिट की बात करूं मास की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, केजी होती है इसकी यूनिट। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो आपने पढ़ा ही है बच्चों उसमें 10th में, यूनिट होती है इसकी कूलम। क्या होगी इसकी यूनिट, कूलम। कूलम बोल लो या कैपिटल सी बोल लो, जो आपको अच्छा लगे बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी, ठीक है। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास होगा, जबकि ये क्या होगा, ये होगा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। दो तरह के चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम बच्चों इतनी, ठीक है। तो चार्जेस के बारे में ये आपको, चार्ज को आप मास से कैसे कंपेयर करोगे, चार्ज बेसिकली होता है, फिर इसको आगे बताऊंगा, चार्ज मूव, चार्ज होता है वो चेंज नहीं होता विद वेलोसिटी, जबकि मास चेंज होता है। तो आगे डिस्कस करेंगे हम आगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक चलते, क्या देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करूं बच्चों यहाँ पे, तो नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे लाइक और अनलाइक चार्ज की। ध्यान से देखना मुझे क्या कर रहा हूं। जैसे मान लो ये क्या, एक सिल्क थ्रेड से मैं क्या कर रहा हूं, एक रॉड को यहाँ पे सस्पेंड कर दे रहा हूं बच्चों। ध्यान से देखना, पहले समझ लो यहाँ पे, ये रॉड थी कुछ ऐसे, ये रॉड ऐसे थी बच्चों, ये रॉड कुछ ऐसे थी, ठीक है। ये रॉड है, इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये रॉड है बच्चों, ठीक है, ठीक है। और जैसे आप इसके नियर एक रॉड लेके गए, यही सेम रॉड लेके गए, सेम रॉड लेके गए, जिसपे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। तो ये रॉड बच्चों कुछ ऐसे अलाइन हो जाती है, ऐसे। इसको दूसरे पेन से कर देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा ना। इसको दूसरे पेन से करते हैं ना बच्चों, ज्यादा समझ में आएगा। ये रहा, ये कुछ ऐसे अलाइन हो जाते हैं बच्चों, ऐसे। ये कुछ ऐसे अलाइन होगी, मतलब ऊपर की तरफ अलाइन होगी, जैसे आप इसके पास में लेके इस रॉड को, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी क्या, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, फिर से इसको थ्रेड से बांधा, इसको रॉड को, और अब इस पे कौन सा चार्ज था, अब इस पे बच्चों जो चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज था। क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जैसे इस रॉड को लेके गया, अब इसके भी यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इसके भी क्या रॉड के नेगेटिव चार्ज। तो ये रॉड अब कैसे लाइन होगी, ये रॉड कुछ ऐसे लाइन होगी यहाँ पे, फिर से देखने को मिला, ये रॉड कैसे लाइन होगी, कुछ ऐसे लाइन होगी ऊपर की तरफ। समझ में बात, मतलब नेगेटिव नेगेटिव से भी यही होगा और इससे भी। बट अब जैसे क्या करा यहाँ पे, अब जैसे मान लो ये क्या है, यहाँ पे अलग नेचर का हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे अलग नेचर का क्या लगा दिया, यहाँ पे एक प्लास्टिक रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है, जबकि ये क्या है, एक सॉलिड रॉड है, ठीक है, सॉलिड रॉड है। तो हुआ क्या बच्चों, अब इसमें ये रॉड जो है ये कैसे लाइन होगी, ये रॉड जो है कैसे लाइन होगी, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये रॉड को नीचे की तरफ लाइन होगी, नीचे की तरफ लाइन होगी। तो ये क्या दिखाता बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्या दिखाती, ये प्रॉपर्टी बताती है यहाँ पे, ये क्या है, लाइक चार्जेस। ये क्या है, लाइक चार्जेस। ये भी क्या बच्चों, लाइक चार्जेस,
और जबकि ये कैसा है बच्चों, अनलाइक चार्जेस। तो देखने को क्या मिला बच्चों, देखने को ये मिला यहाँ पे कि लाइक चार्जेस तो क्या करेंगे, इसको रॉड को ऊपर ऊपर की तरफ फेंका, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल टू ईच अदर, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो। यहां पे भी क्या होगा, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, जबकि अनलाइक चार्ज क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट टू ईच अदर। कोई प्रॉब्लम बोलो, समझ में बात। तो इस एक्सपेरिमेंट से देखने को क्या मिला हमें यहाँ पे, इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों में दो चीज देखने को मिली। क्या दो चीज देखने को ये मिली हमें, एक तो क्या देखने को मिली, एक्सपेरिमेंट से क्या देखने को मिला हमें रूप से, इस एक्सपेरिमेंट से ये शो हुआ कि चार्जेस आर टू टाइप्स, चार्जेस आर टू टाइप्स, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। और दूसरा देखने को मिला लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस आर क्या बोलो, अट्रैक्ट टू ईच अदर। कोई प्रॉब्लम बोलो। लाइक चार्जेस क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, और अनलाइक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं, आ रही बात समझ में। तो ये दो प्रॉपर्टी देखने को मिली हमें किसी एक्सपेरिमेंट से, बोलो कोई दिक्कत, समझ में बात। इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं बच्चों, जैसे कैसे आपने देखा होगा यहाँ पे, आपने एग्जांपल देखा। अच्छा मैं एक और बताता हूं आपको बताता हूं कि चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, चार्जिंग बताता हूं। इंडक्शन ऑफ चार्ज को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, या दूसरा बोल सकता है इंड्यूस, चार्ज को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, एक सबसे बेस्ट तरीका तो है रबिंग। क्या है, रबिंग। आप बेसिकली क्या करो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा स्केल, जो स्केल होता है उसको आप रब करो स्केल पे, और जैसे रब करोगे आप उसको नियर लेके जाओ, किसके, छोटे छोटे कागज के नियर लेके जाओ, तो होता क्या है, वो कागजों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों, अट्रैक्ट कर लेता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बता दो क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो यहाँ पे सिल्क वूल को आप क्या करो, रब विद किससे, ग्लास रॉड से सिल्क को आप क्या करोगे, जैसे रब करोगे ना बच्चों, इस ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, डेवलप पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा डेवलप होता है, पॉजिटिव। और इस पे कौन सा डेवलप होता है बच्चों, इस पे डेवलप हो जाए क्या, नेगेटिव चार्ज। बोलो कोई दिक्कत। जैसे इसको ग्लास रॉड से क्या करोगे, रब करोगे सिल्क को, तो बेसिकली क्या होता है, ग्लास पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव, उस पे कौन सा होता है, नेगेटिव। समझ में बात। तो चार्ज को कैसे इंड्यूस कर सकते हो आप, रबिंग से क्या कर सकते हो आप, इसको इंड्यूस कर सकते हो। प्रॉब्लम बोलो बच्चों, आ रही बात समझ में, ठीक है। बात करूं बच्चों यहाँ पे एक चीज के बारे में, एक डिस्कस करते हैं टॉपिक, एक होता है यहाँ पे क्या, अच्छा किसी भी चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों। क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप, या दूसरा बोल लो आप इसका नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है, चार्ज ऑफ एन बॉडी, किसी भी बॉडी में चार्ज, ठीक है, और नेचर, कैसा नेचर है उस चार्ज का, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और क्वांटिटी, कि कितना चार्ज उसमें फ्लो। तीन चीजें बेटा क्या करता है, ये डिसाइड करता है इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, कि चार्ज है कि नहीं बॉडी, दूसरा नेचर की पॉजिटिव की नेगेटिव, और दूसरा क्वांटिटी कितनी चार्ज उसमें फ्लो हुआ। बच्चे समझ में बात, बोलो को दिक्कत, प्रॉपर दिख रहा है बच्चों, ठीक है, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों डिस्कस करें, इससे पहले हमने क्या डिस्कस करा, चार्ज के बारे में, चार्ज कितने तरह का, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद चार्ज कैसे डिसाइड होता है किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव में। बात करूं मैं यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा समझना यहाँ पे, जैसे मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब कहने का मतलब क्या होता है बच्चे, न्यूट्रल बॉडी का कहने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। आप देख रहे होगे इस पूरे बॉडी में कि इक्वल अमाउंट है, जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है, नेगेटिव है। जैसे 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव कितना 6 है, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव भी कितना है 6। आप उस बॉडी को क्या बोलोगे, न्यूट्रल बोलोगे, मतलब आप बोलोगे नंबर ऑफ
पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल हो बच्चों, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज की। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है नेगेटिव चार्ज की। इसको आप क्या बोलते हो, न्यूट्रल। जैसे एटम के केस में बोलते हो यार नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैं बोलूं आपको, यहां से देखो, जैसे आप फिर से एक बॉडी बनाऊं मैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, बॉडी बनाई, यहाँ पे कर दिया मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव कर दे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 या नेगेटिव। आप इस बॉडी में देख रहे हो बच्चों कि इसमें आप पॉजिटिव क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, नहीं। इसमें क्या, इसमें कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, इसमें क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, इसमें पॉजिटिव। तो याद रखना आज के बाद बच्चों, कभी भी जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव। जहां पे भी न्यूट्रल थी बॉडी, पॉजिटिव किसके इक्वल था, नेगेटिव के, तब इसने जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, नेगेटिव चार्ज को लॉस करा, तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। समझ में बात, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब क्या, इसी को अगर मैं थोड़ा ऐसे बनाऊं, इसी को अगर मैं ऐसे बनाऊं बच्चों, ध्यान से देखो, एक बॉडी फिर से बनाई मैंने, यहाँ पे ये बॉडी बनाई, यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ये करा पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसने क्या करा बच्चों, ध्यान से देखोगे आप जरा, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे भी नेगेटिव कर दो, यहाँ भी नेगेटिव कर दो। अब इसने क्या करा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच्चों गेन करे, क्या करे इसने, इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल था, अब इसने क्या करा, नेगेटिव को गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो उस केस में कौन सा चार्ज डेवलप होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। मुझे मालूम है, आप सबको मालूम है बच्चों, पर मुझे बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक से हम चलेंगे तो इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में, न्यूट्रल बॉडी में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा एक चीज और याद रखना बच्चों, इसमें एक चीज ये याद रखना कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नो डाउट वो एनायन बनता है, एनायन बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है। और एक और चीज याद रखना, उसका मास क्या होता है, स्लाइटली बच्चों इंक्रीज करता है, क्या करता है, उसका मास स्लाइटली इंक्रीज, बहुत माइनर क्वांटिटी में इंक्रीज करता है, वो भले फील नहीं होता बट वो इंक्रीज करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस, तो वो क्या बनेगा, कैटायन, और कैटायन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उसका मास क्या होता है बच्चों, मास उसका होता है डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज। कोई प्रॉब्लम नहीं, आ रही बात समझ में, बोलो, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी बच्चों, चार्ज के बारे में, ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, बात करूं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की, क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की। तो देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या हो बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की मैं बात करूं बच्चों, आपको जो पढ़ना है उसमें वो मेनली 3 प्रॉपर्टीज होती है। कितनी प्रॉपर्टीज होती है, 3 प्रॉपर्टीज। दिख रहा है प्रॉपर, दिख रहा हूं, कितने मिनट की वीडियो बनी है, 22 मिनट की, ज्यादा नहीं बच्चों। 3 प्रॉपर्टीज है बच्चों, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूं बच्चों, क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे बच्चों बढ़िया तरीके से। सेकंड प्रॉपर्टी होती है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और थर्ड बच्चों, थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सभी के लिए रहेगा बच्चों ये वीडियो, आईएससी वालों के लिए भी, सीबीएसई वालों के लिए भी, स्टेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सब में सेम है। क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। 1 बाय 1 करके देखते क्या है बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करूं बच्चों क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज की ना, ध्यान से देखना, क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैसे तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अपने आईसीएससी वालों ने 10th में पढ़ा हुआ ये टॉपिक, जिन्होंने ट्यूशन पढ़ा होगा तो 101% पढ़ा हुआ ये टॉपिक, ये 10th में है बच्चों। क्या कहता है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज देखो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनडेफिनेटली। ये क्या हुआ इसका मतलब, बट चार्ज को आप डिवाइड नहीं कर सकते बच्चों, चार्ज को आप मतलब ब्रेक नहीं कर सकते हो, जैसे 1.2 3.5 ऐसा नहीं, चार्ज होगा 1 2 3 4 मल्टीपल इंटीग्रल होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, ये देखो, ये रखा मैंने चार्ज क्यू। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, चार्ज को तो बताया नहीं मैं, सिंबल क्या होता है चार्ज का ना, चार्ज का सिंबल तो बताया नहीं। तो चार्ज का जो सिंबल होता है बच्चों, तो चार्ज का जो सिंबल होगा, वो चार्ज का सिंबल क्या होता है, चार्ज का सिंबल होता है, सॉरी बच्चों इसके लिए सिंबल जो होता है इसका सिंबल आप कैपिटल क्यू बोल लो या स्मॉल क्यू बोलो, जो आपको अच्छा लगे बच्चों, बट आप स्मॉल क्यू लेके चलोगे, उसका रीजन बता दो क्यों, क्योंकि हम छोटे चार्जेस की बात करते हैं यहाँ पे। और इसकी अगर यूनिट की बात करूं, इसका सिंबल की बात करूं, इसका सिंबल तो मालूम है बच्चों क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका
इसका सिंबल जो होता है बच्चों, ये कैपिटल एम बोलो या स्मॉल एम, जो आपको अच्छा लगे बच्चों, समझ में बात। तो ये चीज है। अच्छा, बात करूं मैं यहाँ पे बच्चों क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये कहता है यहाँ पे किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस एन इंटू ई के इक्वल होगा। अब ये क्या चीज है बताता हूँ क्या हो। एन हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज, और ई क्या हो जाएगा, ई चार्ज की वैल्यू होगी बच्चों, वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज हुआ बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पे, और मास कितना होता है, मास तो आपको मालूम ही है, मास कितना होता है इसका, मास होता है 9.1 टू 10 की पावर माइनस 31 केजी। मास कितना हो इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है बच्चों 9.1 10 की पावर माइनस 31 केजी। तो ये क्या कहता है बच्चों, किसी भी बॉडी में जो चार्जेस की जो वैल्यू होगी ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी। बताता हूँ कैसे। एन की वैल्यू कैसे रखोगे आप, एन की वैल्यू होगी 1 2 3 4 तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी बॉडी में चार्ज 1 गया, तो आप क्या बोलोगे, Q इक्वल बोलोगे प्लस माइनस एन इंटू ई, तो 1 की वैल्यू 1 ही रख दोगे, और ई क्या है 1.6 10 की पावर माइनस 19। मान लो एन की वैल्यू 2 है, तो आप क्या कर दोगे, Q की वैल्यू 2 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो कितनी आ जाएगी 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कोई प्रॉब्लम, समझ में बात। मतलब चार्जेस को, जब चार्जेस किसी बॉडी में जाता है या आता है बेसिकली, तो वो बेसिकली ऐसा नहीं जाता बच्चों 2.5 3.5, वो जाता है बच्चों मल्टीपल इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी 100 हो, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अच्छा, बात करूं मैं चार्जेस की, तो चार्ज आपको पता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है बच्चों, आप बना दो ई नेगेटिव, ठीक है, या माइनस कर दो, जो आपको अच्छा लगे बच्चों। चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन, तो आप बोलोगे यहाँ पे ई बना दो पॉजिटिव में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अल्फा पार्टिकल ये होता है प्लस 2 अल्फा, सॉरी ये होता है बच्चों, ये कितना होता है यहाँ पे प्लस 2e, कितना होगा प्लस। इसको आप किससे कंपेयर करते हो बच्चों, हीलियम से कंपेयर करते हो, तो हीलियम का मास नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 4 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या कहा मैंने इसका, ये तो इसका एटॉमिक नंबर होता है ना Z, और ये क्या था इसका मास नंबर A, तो ये होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे A इक्वल होता है Z प्लस N। A कितना हो, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, N, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल के आए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आते हैं बच्चों इसमें 2, कितने निकल के आते हैं 2। तो याद रखना आज के बाद बच्चों, अगर मैंने इसको अल्फा को हीलियम से कंपेयर कर, तो कल के दिन क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अल्फा पार्टिकल, तो कितना बोलोगे 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है उसमें 2, कोई प्रॉब्लम, बोलो दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का बोला, चार्ज कैन नॉट बी डिवाइड इनडिफिनिटली, और दूसरी बात Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, बोलो कोई दिक्कत। सेकंड बच्चों, अगर चलो मैं सेकंड, इसमें सेकंड होता है इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है बच्चों, चार्ज को आप ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना तो क्रिएट कर सकते हो, बट चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लिखता हूं मैं जरा स्टेटमेंट, तब देखो आप कितना अच्छा लगेगा। चार्ज कांट बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो ना तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट क्या बच्चों, बट चार्ज कैन बी क्या ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है कि नहीं। चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट चार्ज को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिंपल सी बात है, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो लॉस करेगा वो कैटायन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे बच्चों में 3 चीजें देखने को, एग्जाम्पल क्या देखने पड़ते हैं इसी में, इसमें 3 एग्जाम्पल क्या होते हैं यहाँ पे देखना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रूफ करता है। और 3 एग्जाम्पल क्या है लिख रहा हूं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में भी। पेयर प्रोडक्शन, सेकंड है पेयर एनिलेशन, और थर्ड है बच्चों रेडियो एक्टिविटी डीके। क्या है रेडियो एक्टिविटी डीके, यहीं पे कर देता हूं बच्चों। क्या है पेयर प्रोडक्शन, देखो जनरेट करना कोई भी चीजों को कैसे होता है, जनरेट बताता हूं। ये क्या कहता है बच्चों, आप किसी भी अगर अल्फा गामा पार्टिकल को जो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गामा बोलते हैं ना, गामा पार्टिकल कैसा होता है बच्चों, हाईली एनर्जेटिक होता है। कैसे होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है बच्चों इस गामा पार्टिकल। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे होता है, न्यूट्रल होता है बच्चों। क्या होता है, न्यूट्रल। इस गामा पार्टिकल को जैसे आप किसी एटम में पास करते हो ना बच्चों, क्या पास करते हो,
एटम से पास करते हो इसको गामा पार्टिकल को, तो दो चीजें जनरेट करता है, कौन कौन सी? एक जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और एक जनरेट करता है पॉजिट्रॉन। एक जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा जनरेट करता है पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन नहीं बोल रहा हूं बच्चों, प्रोटॉन अलग चीज हुई, नो डाउट पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही प्रोटॉन पे होता है, बट ये अलग है उससे। समझ में बात? पॉजिट्रॉन, तो जब एक गामा पार्टिकल को जब आप एटम से पास करते हो, दो चीजें जनरेट करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों मिलकर देखो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल किसके इक्वल है? न्यूट्रल के इक्वल हुआ। समझ में बात? पेयर प्रोडक्शन में, पेयर एनिलेशन में क्या, इसी का रिवर्स कर दो बच्चों, इसी का क्या कर दो, उल्टा कर दो। पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? दो बनाते हैं गामा पार्टिकल को। दो क्या बनाते हैं? गामा पार्टिकल। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा पॉजिट्रॉन, से क्या मिले? दो गामा पार्टिकल। तो ये क्या हो? पेयर एनिलेशन। एनिलेशन जनरेट करा और प्रोडक्शन में क्या हुआ? यहाँ पे प्रोड्यूस करा। समझ में बात? कोई दिक्कत? ठीक है। रेडियो एक्टिविटी डिके बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी के। इसमें क्या होता है? इसमें एक यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 92 और एटॉमिक मास 238। इसको ये जैसे ही डीके करता है दो चीजें बनती है बच्चों, डीके करते दो चीजें क्या बनती है? एक बनता है यहाँ पे क्या, एक तो बनता है थोरियम, और एक क्या बनता है बच्चों? एक बनता है हीलियम। आओ जरा ध्यान से देखो, थोरियम का एटॉमिक नंबर हुआ 90 और मास नंबर 234, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर 4। तो ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी क्या कहता है? यहाँ पे 90 + 2 92 हुआ मास एटॉमिक नंबर, मास नंबर देखो 234 + 4 कितना? 238। तो मास नंबर कितना हुआ? 238। तो ये तीन चीजें समझ में है बच्चों, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन, रेडियो एक्टिविटी डीके किसका पार्ट हो? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। बोलो को दिक्कत दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, समझ में बात? ठीक है। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोलो, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तीन हो जाएंगे, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन, रेडियो एक्टिविटी डीके। बोलो कोई दिक्कत बच्चों? समझ में बात? और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों चार्ज की, वो क्या है? इनवेरियंस। लिख रहा हूं मैं बच्चों, इनवेरियंस, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बताता हूं क्या हो इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इनवेरियंस का बच्चों मतलब होता है जो चेंज ना करे, जो क्या ना चेंज ना करे। बताता हूं क्या ये क्या कहता है यहां पे? प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज डू नॉट चेंज विद वेलोसिटी, डू नॉट चेंज विद वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? जो स्पीड होती कितनी? 3 × 10⁸, जो लाइट की स्पीड होती है 10 × 8 मीटर/सेकंड। ये क्या कहता है यहाँ पे? कह रहा है प्रॉपर्टी जो होती चार्ज की ना, वो स्पीड से चेंज नहीं करती, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने मास से कंपेयर करा था ना इसको, बट मास चेंज विथ वेलोसिटी। बट वेलोसिटी जो होता है वो चेंज, मास क्या करता है? चेंज करता है विद वेलोसिटी के साथ। मैं इसमें एक एक्सप्रेशन ये भी लिख सकता हूं बच्चों, क्यू चार्ज के लिए लिखा, स्टैटिक फॉर स्टैटिक चार्ज, रुके हुए चार्ज की जो वैल्यू किसके इक्वल होगी? जो मूव कर रहा है क्यू वी के इक्वल। बोल सकता हूं कोई प्रॉब्लम? स्टैटिक चार्ज की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? जो मूव कर रहा है चार्ज उसके इक्वल हो सकती है, क्यों? क्योंकि चार्ज तो वैल्यू चेंज ही नहीं कर रही। बट मैं अगर यहाँ पे बोलूं एम एस स्टैटिक मास डज नॉट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? मूवेबल। ये बोल सकता हूं यहाँ पे। एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना फॉर्मूला, एम इक्वल लिख रहा हूं एम नॉट अपॉन √1 - vf² अपॉन c²। आपको मालूम है यहाँ पे एक्सप्रेशन v क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट किसमें? इन मीडियम में। और c क्या होता है बच्चों? c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कोई प्रॉब्लम? बोलो, c क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कोई प्रॉब्लम? दिख रहा है प्रॉपर से? प्रॉपर दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो तीन प्रॉपर्टी क्या देखिए बच्चों अपने चार्ज में, एक समराइज करवा देता हूं चार्ज की। पहले मैंने क्या बताया था चार्ज के बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली इलेक्ट्रो में चार्ज, स्टैटिक में स्टेशनरी। एक ऐसे स्टेशनरी चार्ज की बात करेंगे, इसमें इंटरेक्शन देखेंगे हम, और दूसरा उससे जो फील्ड प्रोड्यूस हो जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से देखेंगे बच्चों। उसके बाद मैंने चार्ज को मास से कंपेयर करा था। मास क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ एटम, जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा उसमें उसका मास ज्यादा होता है। समझ में बात? और उसी एटम की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी वही क्या होती है बच्चों? चार्ज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बताया था कि एटम में 2-3 चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट हम दो ही चीजों की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आपको पता नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? शेल या ऑर्बिट में होते हैं, और प्रोटॉन क्या होता है? आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं बच्चों। तो होता क्या यहाँ पे? तो चार्जेस भी दो तरह के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ पे?
ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया जिसमें हमने क्या कहते हैं, ग्लास रॉड को ग्लास के जब पास में लेके के तो ग्लास रॉड ऊपर की तरफ टिल्ट होगी, एक प्लास्टिक रॉड को प्लास्टिक के नजदीक लेके के टिल्ट होगी फिर से, बट जैसे आपने प्लास्टिक और एक रॉड को साथ में लेके तो वो एक साथ में आ गए। तो ये क्या बताता है बच्चों की लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर और अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। बोलो कोई दिक्कत समझ में बात। और आपको मैंने ये भी बताया था चार्ज को इंड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय रबिंग कर सकते हैं। और दूसरा क्या, जैसे आप फॉर एग्जांपल सिल्क रॉड, एक सिल्क रॉड को आप क्या करो, सिल्क वूल को आप रॉड से रब करो तो उस रॉड पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव, और सिल्क पे कौन सा होता है, नेगेटिव। ये सारी चीज डिस्कस कर दी बच्चों। चार्ज की यूनिट बताई थी कूलम, मास क्या होता है बोलो, केजी, मास को रिप्रेजेंट करते कैपिटल एम स्मॉल एम से, और चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, जो आपको अच्छा लगे बोलो, कोई दिक्कत। उसको प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की बात करी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में हमने 3 देखी थी, हमने कौन कौन सी, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, और क्या देखी थी, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत बोलो बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या हुआ, क्या हुआ, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट क्या हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की बच्चों, क्या होगी बोलो बच्चों, ये तो आपने 10th में पढ़ा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो होता क्या बच्चों, करंट आई, जिसको हम करंट बोलते हैं ना, करंट, वो क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन टी होता है, बोलो ना, आई क्या होता है, क्यू अपॉन टी, मतलब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, यही तो होता है। चार्ज कितना फ्लो हुआ किसमें, चार्ज फ्लो किसमें होता है बच्चों, करंट वायर में, कंडक्टर में, किसी में भी तो हो सकता है। तो चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड को क्या बोलोगे, करंट बोलोगे। तो मैं एक बार बताओ जरा, चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, करंट इंटू टाइम नहीं लिख सकता, बोलो ना यार, करंट इंटू टाइम। तो आओ लिखते हैं जरा, यहाँ पे करंट की क्या हो जाएगी यूनिट, एम्पियर, और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड, तो एएस हो जाएगी। आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए बच्चों, एक क्रॉस को आप बीच में हाइफन लगा दो, डॉट नहीं लगानी, ठीक है, हाइफन, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू इक्वल ए इंटू एस, एक तो ये यूनिट हो जाएगी, और दूसरी यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम। क्या यूनिट होगी, कूलम बच्चों, कैपिटल सी, कूलम। कूलम बच्चों, ठीक है, आ रही बात समझ में, सी, कैपिटल सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कल के दिन पूछता है यहाँ पे कि 1 कूलम क्या हो बच्चों, व्हाट इज 1 कूलम। तो 1 कूलम होता है बच्चों, ध्यान से देखो जरा, अगर मैं दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो नो डाउट यहाँ पे 1 तो आएगा। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो, 1 एम्पियर करंट फ्लो इन अ वायर बोलो या कंडक्टर बोलो, जो आपको अच्छा लगे बच्चे, बताऊंगा कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है। व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो इन अ वायर या कंडक्टर इन, इसमें इन 1 सेकेंड, तो आप उसको क्या बोलोगे बच्चों, 1 कूलम बोलो, क्या बोलोगे इसको, 1 कूलम, कोई बोलोगे दिक्कत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जो कूलम होती है वो कैसी क्वांटिटी हुई, कूलम कैसी क्वांटिटी होती है, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर, कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर का मतलब क्या होगा बच्चों, आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों चीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लो किसी बॉडी में चार्जेस की जो वैल्यू बच्चों, चार्जेस की वैल्यू मान लो 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, -5 कूलम, -6 कूलम, आपको बताना है फाइंड टोटल चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कैसे डिसाइड होगा बच्चों, आप सबको पहले ऐड करो, सबको ऐड करोगे तो क्या करोगे, क्यू इक्वल करोगे, यहाँ पे क्यू इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस कितने, 1 2 3 4 5 है ना, Q3 प्लस Q4 प्लस और Q5, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ जरा यहाँ पे Q1 की कितनी, प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस का माइनस का 5 कूलम प्लस -6 कूलम। आओ जरा सॉल्व करो जरा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 कूलम, माइनस लगाओ यहाँ पे, ये 5 कूलम, ये भी माइनस का 6 कूलम, ये क्या हो जाएगा 9 कूलम, माइनस प्लस माइनस कितना, -11 कूलम, और ये आ जाएगा -2 कूलम। इस पे टोटल ओवरऑल चार्ज क्या आएगा बच्चों, 2 कूलम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 कूलम। बोलो कोई दिक्कत, तो ऐसा फालतू क्वेश्चन आएगा तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अच्छा बात करूं बच्चों अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज, कि कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, आपको मालूम है यार, क्या बच्चों वाली चीज है। कंडक्टर किसको बोलोगे, आप बोलोगे जिसमें इजीली क्या होता है, इजीली फ्लो इलेक्ट्रॉन। अब कल का कई बच्चों के माइंड में ये आएगा, भैया आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बताया, बट आप इलेक्ट्रॉन की बातें क्यों करते हो, तो होता क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है ना, ये देखो यहाँ पे, ये एटम की बात करूं, ये रहा न्यूक्लियस पॉजिटिव, और ये क्या रहा यहाँ पे नेगेटिव। तो आपको मालूम है ना इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की तरफ शेल पे, तो उसके निकलने के चांसेस क्या होते हैं बच्चों, ज्यादा होते हैं।
फर्स्ट बात। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कम भी होता है बच्चों। क्या होता है, प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की ही बातें करते, प्रोटॉन की बातें नहीं करते। समझ में ये बात, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब कल के दिन माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि बार बार इलेक्ट्रॉन ही क्यों बोल रहे हो आप। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो नॉट इजी, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते इजी। ठीक है, दूसरा क्या बोलोगे इसमें, इसमें कंडक्टर में बोलोगे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इसका जो रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, रेजिस्टेंस इज मिनिमम, बहुत मिनिमम होता है बच्चों। बट इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। बोलो को दिक्कत बच्चों, पक्का? तो देख लेते हैं पहले वीडियो कितनी बची, फिर कूलम्ब्स लॉ को मैं डिस्कस करता हूँ कितनी बनी। ठीक है, तो थोड़ा कूलम्ब्स लॉ बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट में आपने क्या देखा बच्चों, इसमें फर्स्ट में क्या देखा आपने, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखा। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, समझ में बात। तो सेकंड टॉपिक की मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे सेकंड टॉपिक कौन सा है, कूलम्ब्स लॉ। क्या हुआ, कूलम्ब्स लॉ। क्या कहता है बच्चों कूलम्ब्स लॉ, क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ, ध्यान से देखो, पहले इसका एक्सप्रेशन लिख देता हूं। ये कहता है यहाँ पे फोर्स, ये फोर्स पे लगने की बात करता है। एफ वेक्टर जो होता है यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। एक तो ये एक्सप्रेशन देखने को मिलता है बच्चों, और एक क्या देखने को मिलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। क्या कहता है बच्चों, जरा हो जाए ध्यान से देखो, ये क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखो, मैं बना रहा हूं, ये क्या कहता है यहाँ पे, मान लो चार्ज रखा आपने यहाँ पे Q, चार्ज यहाँ पे रखा, और एक डिस्टेंस पे आपने क्या रखा बच्चों, दूसरा चार्ज रखा Q2। कोई प्रॉब्लम बोलो, दो चार्जेस रखे आपने एक लाइन पे, और इन दोनों की डिस्टेंस कितनी बच्चों, R है। कोई दिक्कत बोलो, क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा बोल रहा हूं कि आपने क्या करा, इसने क्या करा, दो चार्जेस है Q1 Q2, एक डिस्टेंस पे रख दिया R। तो ये क्या कहता है यहाँ पे, ये चार्जेस बच्चों इस पे एक फोर्स लगाता है, ये क्या चार्जेस लगाते हैं इस पे एक फोर्स। अब सिंपल सी बात, ये पॉजिटिव है और ये भी क्या बच्चों पॉजिटिव, तो ये इस पे जो फोर्स लगाया किस तरफ लगाएगा, रिपल्शन का फोर्स उस तरफ ही तो लगाएगा। तो ये मैंने बता दिया इसको बच्चों इस एरो से। कोई दिक्कत बोलो, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्यों लगाया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। थोड़ा समझना जरा यहाँ पे, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाया किस तरफ, इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलो ये इस पे फोर्स लगाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो ध्यान से देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, आप क्या बोलोगे इसमें, फोर्स, इस पे फोर्स लगा ना, फोर्स ऑन टू, इस टू पे चार्ज लगा ड्यू टू द वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और इस पे क्या बोलोगे आप बच्चों, इस पे बोलोगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। बोलो कोई दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से पढ़ना। आपको बोलोगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। बोलो कोई दिक्कत। तो ये क्या कहता है बच्चों, ये क्या कहता है यहाँ पे, समझना जरा यहाँ पे, फिर स्टेटमेंट लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है यहाँ पे, जो फोर्स होगा ना, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा बच्चों। एक काम करते वेक्टर फॉर्म बाद में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म बताऊंगा बच्चों। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या होता है यहाँ पे, चार्जेस का क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और दूसरा क्या कहता है यहाँ पे, फोर्स जो होता है इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों आर का स्क्वायर। मतलब ये कहता है यहाँ पे इनवर्स 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 स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर। क्या कहता है यहाँ पे, फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो चार्जेस का प्रोडक्ट, और इनवर्स होगा आर का स्क्वायर के ऊपर। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं बच्चों, तो आप बोलोगे एफ डायरेक्टली बोलोगे Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो बच्चों, ठीक है। अच्छा, और सॉल्व करूं बच्चों यहाँ पे, तो और देखो जरा यहाँ पे, इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप सॉल्व करते हो तो एक कांस्टेंट यूज करते हो, बचपन से सीखते आ रहे हो यहाँ पे। तो आप बोलोगे के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। इस के का नाम क्या बोलोगे आप, इस के का नाम बोलोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस के का नाम क्या बोलोगे आप, इस के का नाम बोलोगे आप, लिखता हूं मैं यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और दूसरा नाम क्या बोलोगे इसके बच्चों, तीन नाम होते हैं इसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक बोलोगे इसका बोलोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक होता है यहाँ पे स्पेसिफिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलोगे, और दूसरा नाम बोलोगे इसका बच्चों रेशो होता है। ये रेशो किसका होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रेशो होता है ये। एक इसका नाम होता है बच्चों इंडक्टिव कैपेसिटी। क्या नाम होता है इसका, इंडक्टिव कैपेसिटी।
और एक और नाम होता है बच्चों इसका, एक और नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो याद रखना है आपको। एक होता है एक और नाम होता है बच्चों, अभी समराइज नहीं हो रहा मुझे, पर कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो होता क्या बच्चों यहाँ पे, एफ इक्वल तो होता है यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। बताता हूँ बच्चों इसका नाम। तो होता क्या यहाँ पे, इस के की जो वैल्यू होती है बच्चों, इस के की वैल्यू जो होती है यहाँ पे वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है बच्चों, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हो बच्चों, इसका नाम होता है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका नाम होता है एप्सिलॉन जीरो। बोलो एप्सिलॉन जीरो का मतलब क्या होता है, ये होता है बच्चों परमिटिविटी ऑफ, इसका नाम होता है बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या नाम होता है बच्चों इसका नाम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका नाम। समझ में बात। और आगे बोलूं मैं इसको, अगर ऐसा लिखा हो यहाँ पे ध्यान से देखो 4 पाई, ऐसे लिखा हो सिर्फ एप्सिलॉन, तो इसको बच्चों इसका नाम होता है, इसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। या दूसरा नाम होता है बच्चों इसका नाम और करके लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या नाम होगा इसका बच्चों, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। या इसका नाम होता है बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम होता है इसका नाम, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में बात बच्चों। तो क्या बोलोगे आप इसका नाम, आओ जरा ध्यान से देखो। तो होता क्या बच्चों यहाँ पे, एफ इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ जरा इस रिलेशन को, पहले देख लेते वीडियो कितने मिनट की बन रही, ज्यादा बड़ी तो नहीं बन रही है अपने पास टाइम है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से देखो बच्चों, ये लॉ पढ़ के जाना आपने। तो ये होता है बच्चों एफ इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बच्चों, बोलो कोई दिक्कत। ध्यान से देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे जरा, अच्छा मैं जरा इसको ऐसे लिखूं यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। इस अगर के की है मैं यूनिट लिखूं बच्चों, ध्यान से देखना जरा क्या होगा, एफ आर के साथ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बोलो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2, यूनिट लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। एफ की यूनिट क्या हो जाएगी, एफ की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, इसकी क्या हुई बोलो मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगी बोलो कूलम स्क्वायर। तो इसकी एक यूनिट हुई बच्चों क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम का कूलम स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसकी, इसके रिलेटिव परमिटिविटी के, रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो बच्चों। क्या बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बताऊंगा बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी। भले तीसरा आपको नाम याद रहना रहे, दो नाम याद रखने आपको, ठीक है। ठीक है, अच्छा बच्चों ध्यान से देखो जरा, मैं काम कर रहा हूँ जरा, इसको यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे एफ इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा बच्चों Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। और क्या बोला यहाँ पे, एफ इक्वल बोला यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। बस इस के को सॉल्व करा 1/4 पाई लिख दिया। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, इस के की जो वैल्यू होती है, वो के की वैल्यू याद रखनी है बच्चों आपको, के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्या होगी बच्चों, 9 10 की पावर 9। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो के की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। याद रखना बच्चों, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ऐसे कर वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हटा ही देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो बच्चों आपको इसकी निकालनी एप्सिलॉन नॉट, इसकी निकालनी, ध्यान से देखो क्या करो, Q1 Q2 तो वैसे ही है Q1 Q2, और ये क्या है 4 पाई, कोई दिक्कत नहीं, इंटू क्या हो जाएगा एफ का और आर का स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है, एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नाम दिया था। ये क्या हो जाएगा कूलम, ये भी क्या हो जाएगा कूलम, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी तो कांस्टेंट, इसके तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये रहा न्यूटन, ये रहा मीटर का स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएगी कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर का -2। ये क्या हो जाएगी बच्चों इसकी यूनिट, क्या हो जाएगी इसकी यूनिट किसकी, एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या नाम दोगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई लिखकर बोलो, सारी बात समझ में। तो कुल मिला के क्या हुआ बच्चों, कुल मिला के जो हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे एफ जो होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब बारी आती बच्चों वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वो क्या बच्चों, ध्यान से देखो, आपको मालूम है ना बच्चों वेक्टर की कंडीशन क्या होती है,
वेक्टर की कंडीशन जो होती है, वेक्टर हम उसी को तो बोलते हैं जिसकी बेसिकली मैग्नीट्यूड और वो क्या हो, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपन r का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बात करो इसके क्या, बात करो इसके डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए आपको मालूम है ना बच्चों, ये तो आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा। डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं बच्चों हमेशा यूनिट वेक्टर। किसको यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर को। किसको यूज करेंगे हमेशा, बोलो यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर आपको पता है यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, तो कैप लगा देते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना। क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन प्रोवाइड करना। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, एन वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इसका निकालना है बच्चों, तो ये रखा मैंने यहाँ पे एफ वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे q1 q2। अच्छा ध्यान से देखो जरा बच्चों, मैं अगर आपको यहाँ बताऊं, ध्यान से देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं बच्चों, डिस्कस करूं यहाँ पे, इसका नाम बच्चों, मैं अगर इसका नाम यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की r1 दे दूं, क्या नाम दे दूं r1, और इसकी डिस्टेंस क्या दे दूं यहाँ से r2 दे दूं, बोलो कोई दिक्कत। तो आप क्या बोलोगे, इस पे जो फोर्स लगा यहाँ पे, क्या लगा यहाँ पे r वेक्टर का 2:1, बोलो कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, सिंपल सा यहाँ पे क्या करोगे, ध्यान से देखना बच्चों, आप इसके लिए क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पे एफ q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और r स्क्वायर यहाँ पे कर दोगे 2:1। क्यों, क्योंकि 2 पे जो फोर्स लगा किसकी वजह से 1, और इनटू कर दोगे यूनिट वेक्टर से, क्या ये हुआ, ये कैप लगा दे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन q1 q2 और r21 का स्क्वायर, और मैंने अभी बताया आपको यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसी के वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये रहा यहाँ पे 21 वेक्टर फॉर्म, और यहाँ पे क्या रहा 21, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके साथ क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन q1 q2 r21 का r21 क्या क्यूब हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में आके r21 का क्यूब इंटू r2 वेक्टर। ये क्या हो गया बच्चों, ये किसकी फॉर्म होगी, ये वेक्टर फॉर्म होगी किसकी, कूलम्ब्स लॉ। क्या होगी बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों इस वेक्टर, स्पेशली इस कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। थोड़ा देख लेता हूं मैं, थोड़ा अगर और बताना मुझे यहाँ पे, थोड़ा और बता ही देता हूँ बच्चों। थोड़ा अगर मैं डिस्कस करूं बच्चों यहाँ पे, तो ध्यान से देखना जरा बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। मान लो ये चार्ज यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, मान लो एक चार्ज का यहाँ पे क्यू चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या बच्चों दूसरा चार्ज है q2, ये डिस्टेंस पे रखे r डिस्टेंस। आपको बताना है कि तीसरा चार्ज कहाँ पे रखे, जहां पे इसकी वैल्यू फोर्स 0 है। समझना जरा पे, फाइंड थर्ड चार्ज, फाइंड थर्ड चार्ज कहां पे रखो, व्हेन चार्जेस आर सेम साइन, सेम साइन, जब चार्जेस दोनों सेम साइन। तो ध्यान से देखना बच्चों क्या करो, मान लो इसको मैं क्या रख रहा हूं यहाँ पे रख रहा हूं, मान लो इसको क्या रख रहा हूं यहाँ पे रख रहा हूं इस चार्ज को Q0 को, जिसको मैंने दूसरा नाम दे दिया Q0। मुझे एक बार बताओ जरा बच्चों, इस चार्जेस पे ये वाला चार्जेस फोर्स कहां लगाएगा, ये भी पॉजिटिव है ना, कहां लगाएगा, इस तरफ लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहा मैंने यहाँ पे, ये चार्जेस इस पे फोर्स कहां लगाएगा, इस तरफ। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव, दिख रहा है पहले प्रॉपर से, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ठीक है। क्या कहा मैंने यहाँ पे, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स कहां लगाएगा, इस तरफ। रीजन क्या है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करेंगे, और ये Q2 चार्ज इस पे कहां फोर्स लगाएगा, ये भी तो यहां लगाएगा, बोलो। तो ये रहा F2 और ये रहा F1, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का यहाँ पे एडिशन हो रहा है। मान लो इसमें मैं यहाँ पे रख रहा हूँ Q0 चार्ज, ध्यान से समझना बच्चों, Q0 कहां रख रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ। तो मुझे एक बार बताओ, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स कहां लगाएगा, इस तरफ, F2 नाम दिया, और ये वाला चार्ज भी फोर्स कहां लगाएगा, इस तरफ ही तो लगाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, बोलो रिपेल। चलो यहाँ पे तो बैलेंस की कंडीशन नहीं आ रही, जीरो नहीं हो रहा। मान लो अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, बीच में लाता हूं बच्चों, कहां लाता हूं, बीच पे Q0, क्या समझना यार। मुझे एक बार बताओ, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स कहां लगाएगा, इस तरफ लगाया, ये वाला चार्ज फोर्स कहां लगाएगा, इस तरफ लगाया, तो क्या है बोलो, फोर्स की वैल्यू क्या है, बोलो 0 आई, बोलो कोई दिक्कत, फोर्स की वैल्यू क्या आई 0। सिंपल सी बात, इसमें फोर्स कहां लगाया, इस पे F2 यहाँ पे लगाया, इसने इस पे फोर्स कहां लगाया, F1 यहाँ पे लगाया, तो फोर्स की वैल्यू क्या है 0 आई। चलो मान लो अब एक काम करते हैं, ये भी मैं लेता हूं नेगेटिव, और ये भी क्या लेता हूं मैं नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, फिर से देखता हूं, यहाँ पे चार्ज लेता हूं बच्चों, चार्ज के लिए फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं यहाँ पे। मान लो अब Q0 की वैल्यू पॉजिटिव को मैं यहाँ रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये वाला फोर्स इस पे कहां लगाएगा, बोलो अट्रैक्शन की रिपल्शन, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाला फोर्स इस पे लगाएगा, इस तरफ अट्रैक्ट तो करेगा F1, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला इस पे फोर्स कहां लगाएगा, ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो ये इसको इधर करेगा, कौन सा F2, तो क्या हुआ 0 ही वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। ये फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है, F2 किसके इक्वल हो जाएगा, F1 के इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिपेंड करेगा पॉजिटिव कौन ज्यादा कोई कम, वो अलग चीज है, बट पॉसिबल है कि यहाँ हो सकता है यहाँ पे 0।
बात करूं यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे मानता हूं मैं क्यू नॉट रख दूं बच्चों, क्यू नॉट रखूं, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स कहाँ लगा बोलो बच्चों, इस तरफ लगा, जिसकी वैल्यू हुई F2, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव पे क्या हुआ, अट्रैक्शन होगा, तो ये इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, इस तरफ, जिसकी वैल्यू गई F1। तो F1 भी F2 के इक्वल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ रख दूं, क्यू नॉट की पॉजिटिव की वैल्यू, यहां से देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो, रिपेल हुआ, यहां गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या, अट्रैक्ट, इस पे फोर्स क्या लगा, मतलब F1 भी और F2 दोनों फोर्स यहां हो रहे ऐड, तो फोर्स की वैल्यू हुई 0, नहीं, F1 डज नॉट इक्वल टू F2, बीच में तो आप नहीं रखोगे, मतलब अनलाइक चार्जेस पे आप क्या करोगे, अनलाइक चार्जेस पे क्या करोगे आप क्या करोगे, अनलाइक चार्जेस पे Q नॉट मस्ट बी, Q नॉट प्लेस्ड either साइड ऑफ Q1 एंड Q2, आप कहीं भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं साइड पे, बट अगर चार्जेस सेम हो तो आपको क्या रखना है, Q नॉट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन, आपको बीच में रखना पड़ेगा बच्चों। तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, इस वीडियो को यहीं एंड कर देते बच्चों। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन में पढ़ा, इसमें चार्ज के बारे में पढ़ा और कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। तो आई होप वीडियो क्लियर हुई होगी आपको, इसको आप अच्छे से देखिए, एक बार देखिए बच्चों आप इस वीडियो को, सिर्फ एक बार, आपको 101% बोल रहा हूँ, काफी हेल्पफुल रहेगी वीडियो, ठीक है। और सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा बच्चों, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा इसको पहले थोड़े दोबारा से इसको डिस्कस करूंगा। सेकंड पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी, समझ में बात, तो थोड़ी लंबी रही वीडियो तो उसके लिए माफ करना, पर वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी बच्चों। और इसी के साथ वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिएगा, इस वीडियो को काफी हेल्पफुल रहेगी बच्चों, ठीक है। एंड कर देते बच्चों, ओके बाय, ठीक है।